जयराम महतो ने मेरा किताब पढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से लोग शहीद हो गए, उन शहीदों को तो हम लोग सम्मान झारखंड वासी दे नहीं पाया। नीति आया है, झारखंड के लोग को पढ़ने का कोई आग्रह ही नहीं है। आएगा किताब पलटाएगा। देखिए विनोद बाबू ने लिखे हैं, पढ़ो और लड़ो। लड़ने का मतलब मार काट करने का नहीं है, पेन एंड पेपर में लड़ो। तो जब आपका नॉलेज नहीं होगा तो आप कहाँ से लड़िएगा। विनोद बाबू को जब अमूल्य संपद है, पढ़ो और लड़ो का उस बात को लोग समझता, आज झारखंड और बहुत आगे चल जाता। युवा नहीं समझ पाए हैं, भ्रमित है। ये मेरा लाइफ में ये घटा ऐसा। मुराबादी मैदान में हम थे और विनोद बाबू का स्कूल का हेडमास्टर थे पोतित महतो। मुराबादी मैदान रांची में आपका ऐसा चार पांच तो लड़का आके बोला कि आप लोग गलत कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग हैं विनोद धाम बलियापुर मेला में। और यहाँ पर आज उनकी समाधि स्थल पे बहुत सारे नेतागण आए, बहुत से श्रद्धासुमन यहाँ अर्पित किए और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल भी लगे हो। उन्हीं स्टॉल में हम लोग जब समाधि स्थल की ओर जा रहे थे, वहाँ पर एक किताबों का स्टॉल लगा हुआ था। और किताबों का स्टॉल जो खास करके झारखंड से जुड़ी साहित्य जो है उनके बारे में जानकारी दी गई, यहाँ के संघर्षों के बारे में दी गई। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर झारखंड कितने आंदोलन के बाद यहाँ पर मिला और झारखंड से जुड़ी तमाम बहुत सारी यहाँ पर इतिहास का भी नॉलेज यहाँ पर दिया गया किताबों के द्वारा। और यहाँ पर साहित्य खास करके जो रचयिता जो है, खास करके ज्योतिलाल महतो जी हमारे साथ मौजूद है। और जितनी भी पुस्तकें आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे ज्योतिलाल महतो के द्वारा ही रचित है। और हमारे साथ जुड़े हुए ज्योतिलाल महतो जी, और उन्हीं से हम जानना चाहेंगे यहाँ का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस प्रकार यहाँ पर उनके किताबों का सेल हो रहा है। तो सबसे पहले दादा जोहार करें। अभी हम लोग यहाँ पर आए समाधि स्थल विनोद मेला में। आप यहाँ पर किताबों का एक स्टॉल लगाए हुए, आप किन किन किताबों का स्टॉल लेके यहाँ पर लगाए हुए? हमने जो किताब लिखते हैं अधिकांश झारखंड वासी के उपकार के लिए ही लिखते हैं। और कुछ किताब ऐसे हैं, हम कुर्मी समाज के लोग हैं, हमारे समाज बहुत पिछड़े हुए हैं, उन लोग को जगाने के लिए हम कलम धरे हैं। अभी तक आपने जो पुस्तकें दिख रही है, अभी तक आपने कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? हिंदी भाषा में लिखे हैं कम से कम 10 ठो, बांग्ला में 12-14 ठो, कुड़माली में 3-4 ठो, अंग्रेजी में 2-3 ठो। 4 भाषा में हमने किताब लिखते हैं। 4 भाषा मेरा जानकारी है। 4 भाषा के जानकार हैं आपकी जानकारी है? माने 4 भाषा में किसी भी भाषा में हम किताब लिख देंगे। अभी कुड़माली डिक्शनरी एक तो लिखे हैं, वो पब्लिश हो रहा है। उसमें बांग्ला है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुड़माली है, कुड़माली भाषा का डिक्शनरी। अच्छा, आप बंगाल से कहाँ से आते हैं? हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एक जो भोजपुरी सांतालडी है ना, वहीं पर मेरा ओरिजिनल घर, मेरा घर पाड़ा थाना सेतोरीटी ग्राम। मैं चले आए धनबाद पीके राय मेमोरियल कॉलेज में, हम मेरा सर्विस वहीं से लिखाई पढ़ाई सब कुछ करके रिटायर किए हैं 2003 में। और उसके पहले से ही हम कुछ किताब लिख रहे हैं। अच्छा, पीके राय कॉलेज में आप प्रोफेसर थे वहाँ पर? नहीं, प्रोफेसर नहीं थे, हम बड़ा बाबू थे। अच्छा, बड़ा बाबू थे। और लिखने का शौक आपको कब से लगा? लिखने का हमको तो शुरू से ही मेरा है, शुरू से ही मेरा लिखने का आदत है। अभी देख रहे होंगे कि खास करके यहाँ पर जो भी कस्टमर या जो ग्राहक आ रहे हैं, साहित्य प्रेमी जो आ रहे हैं, इनकी किताबों की बिक्री देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पर किताबों का स्टॉक इनका खत्म होते जा रहा है और देख रहे हैं कि इनकी बिक्री हो रही। खास करके यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें आप देख सकते हैं, झारखंड से जुड़ी हुई सारी पुस्तकें हैं। झारखंड के यहाँ पर एक पुस्तक की बात करूँ तो मैं झारखंड में विस्थापितों का दुख है और एक अखाइन यहाँ पर है। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो, गैर विचार हो गया, सिंधु एक यहाँ पर देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता नहीं द्रविड़ हर सभ्यता, जितने भी पुस्तकें हैं खास करके झारखंड की
कम्युनिटी और झारखंड के इतिहास के बारे में ही दर्शाया गया है। और यानी इन्होंने जब बात की है तो इनका साफ साफ करना है कि ये साहित्य का लिखन कर रहे हैं। और जो ये बड़ा बाबू थे यहाँ पर पीके राय कॉलेज में। तो दादा अभी तक आपने कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं आप? अभी तक 25-26 तो है 4 भाषा का। कुड़माली में आप कितने पुस्तकें लिखे? कुड़माली का है नाटक, पलाश फूल एगो किताब है जो झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। एगो कविता का किताब है और डिक्शनरी है, नाटक है, कुड़माली का है, गौर विचार। एक पुस्तक खास करके देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा सेल अब तो स्टॉक में नहीं है, खास करके राज मिला, राज नहीं झारखंड का। देखिए यहाँ पर एक पुस्तक जो दिखा रही चिंतामणि जी, ये पुस्तक का स्टॉक देखिए यहाँ पर सारा खत्म हो चुका है। खास करके राज मिला, राज नहीं, खास करके झारखंड के इतिहास के बारे में है। और यहाँ पर तमाम शहीदों को, जैसे शहीद निर्मल महतो और शक्तिनाथ महतो का फोटो को दर्शाया गया। खास करके इस पुस्तक की विशेषता क्या है ज्यादा हम जानना चाहेंगे। राज मिला, राज नहीं, और इसका सारांश, सारांश यही है कि झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन झारखंड वासियों को और बहुत कुछ प्राप्य है, ड्यू है, जो अभी तक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने हम इस किताब लिखा। भौगोलिक हिसाब से तो राज्य मिल गया, लेकिन शासन पद्धति झारखंड वासी का हाथों में अभी 16 आना नहीं आया। कहीं ना कहीं इसमें शहीदों, तमाम शहीदों का संघर्ष का उसमें जीवनी है या फिर क्या है इस किताब के अंदर में? शहीदों का बारे में, शहीदों का बारे में क्या कहें, अभी तो अनुशोचना ही लग रहा है हमको। क्योंकि जिस तरह से लोग शहीद हो गए, उन शहीदों को तो हम लोग सम्मान झारखंड वासी दे नहीं पाया। और खास करके देखते हैं आपके किताबों के बारे में, खास कर जयराम महतो भी बहुत जिक्र करते हैं, आपको किताबों से प्रेरित होते हैं। और बहुत से कहीं उनके जो शब्द होते हैं, कहीं ना कहीं आपको किताबों से जुड़े हुए शब्द कहीं उठाकर कहीं प्रयोग किया जाता है जनता के बीच में। और खास करके उनको झारखंड में बहुत ही सिंपैथी मिल रही, एक नया नेता, युवा नेता बन के तैयार हो रहा है। कहीं न कहीं उनपे जो आक्रोश खार करके आपकी किताबों के कुछ शब्द हैं, उनसे प्रेरित हो। जयराम महतो ने मेरा किताब पढ़ा है, लेकिन उन्होंने विस्थापन के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं और ज्यादा कुछ पब्लिक को नहीं दिए हैं। इसलिए मैंने उनको किताब दी है आज। और हमारे किताब से जितना उनका ज्ञान मिलेगा, हम तो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हम नहीं है, अपना मुंह से तो हम नहीं कहेंगे। इतना सारा किताब लिख चुके, खास करके झारखंड विस्थापितों का। ठीक है, फिर भी नहीं कहना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। देखिए, कोई अपने बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो इतना इतिहास सारा सब कुछ झारखंड के बारे में इतनी सारी पुस्तकें लिखी, आपसे कोई आप बोले या ना बोले, हम तो आपको जानकार बोलेंगे, विद्वान बोलेंगे ही। और खास करके आपको झारखंड से जुड़े विस्थापितों का दुख, हम इस पुस्तक के बारे में जो देख रहे हैं, झारखंड में विस्थापितों का दुख जो है, इस किताब का सारांश हम जानना चाहेंगे दादा। इसमें खास करके FCI का फोटो भी लगा हुआ है। इस FCI का फोटो में इसमें क्या सारांश है इसका? मैंने इसलिए कहा कि मैं सब नहीं जानता है। दुनिया का सबसे माने बेसिक वैज्ञानिक थे, आपका नाम तो भूल जा रहे हैं, उन्होंने लिखे हैं नॉलेज इज ए वास्ट ओशन, वी आर गैदरिंग सम पेबल ऑन द सी शोर। इसका हिंदी होता है ज्ञान जो है असीम है, और मानव जाति अभी भी उस समुद्र का किनारे घूम रहे हैं, जो पत्थर निकल पाया है, गंभीर समुद्र में जा नहीं पाया। ये न्यूटन का बात है, उतना बड़ा विज्ञान। तो हम क्या कहेंगे कि हम सब जानते हैं, आई नो नथिंग। अरे दादा, सबसे पहले और एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पर स्टॉल खास करके बहुत सारी किताबें बिक चुकी, यहाँ पर किताबों का सेल आपका कैसा है? यहाँ पर वो तो सेटिस्फैक्ट्री तो है ही नहीं। यही किताब अगर बंगाल में बांग्ला भाषा में ले जाते तो उन लोग माने इसका 3 गुना सेल होता है। उन लोग को पढ़ने का एक जागृति आया है, झारखंड के लोग को पढ़ने का कोई आग्रह ही नहीं है।
आएगा किताब पलटाएगा चली जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के जो युवा है, खास करके युवा बुजुर्ग जो भी है, मतलब साहित्य प्रेमी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं है। साहित्य क्या है, साहित्यकार क्या है और साहित्य में क्या माने देशवासी को मिलता है, ये लोग पढ़े नहीं किया है। हमारे हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें सबसे अवदान था आपका साहित्य का। साहित्यकारों का काजी नजरुल इस्लाम, जिनको जेल में ठूस दिया, उन्होंने ऐसा ऐसा किताब लिखे थे कि अंग्रेज बाप बाप कर रहा था। दादा, और एक बात होता है कि बहुत सारे युवा खास करके देखते हैं कि इतिहास से सीखने की जरूरत है। अगर इतिहास से अगर नहीं सीखेंगे, और इतिहास हमारा कहीं ना कहीं साहित्यों में ही मिलता है। अगर साहित्य हम लोग जानेंगे नहीं, अपना इतिहास जानेंगे नहीं, तो फिर हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब अपने बारे में जानकारी नहीं रहेगी। खास करके झारखंड के युवा इससे अभिज्ञ है, इनके बारे में आप झारखंड के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सही बात बोले, हमारे माने प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे दिए। नहीं, फिर भी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, झारखंड के युवा को खास करके उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो देखिए, वो लिखा है, देखिए विनोद बाबू ने लिखे हैं, पढ़ो और लड़ो। लड़ने का मतलब मार काट करने का नहीं है, पेन एंड पेपर में लड़ो। तो जब आपका नॉलेज नहीं होगा तो आप कहाँ से लड़िएगा। विनोद बाबू को जब मैंने अमूल्य संपद है, पढ़ो और लड़ो, उसको लोग कई लोग समझते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप पहले पढ़िए, हाँ हाँ, उसके बाद आप लड़िए। बिना पढ़ाई का आपका लड़ाई का अस्त्र मिलेगा ही नहीं। खास करके आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, खास करके चारों तरफ देखेंगे तो युवा बहुत सारे आए हैं। समाधि स्थल पे जाके वहाँ पर माथा टेके, माल्यार्पण के फूल अर्पित किए। लेकिन कहीं ना कहीं युवा जो खास करके विनोद बाबू ने जो कहा था पढ़ो और लड़ो, उनको सीरियसली नहीं ले पा रहे या उनके बातों को समझ नहीं पा रहे। अगर समझ पाते तो अपने इतिहास के बारे में पढ़ते, अपनी जानकारी लेते, और कहीं ना कहीं अपने जो संघर्ष जो शहीदों ने किया झारखंड के, खास करके उनके संघर्ष के लिए, अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को जानते और उनके लिए लड़ते। और कहीं ना कहीं युवा जो है अभी भी विनोद बाबू को सही रूप से नहीं पहचान पाए। एकदम सही बात है। विनोद बाबू को हमारे युवा बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाए हैं। अगर विनोद बाबू का उस बात को समझता तो आज झारखंड और बहुत आगे चल जाता। युवा नहीं समझ पाए हैं, भ्रमित है। और सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान युवा मोर्चा का हो रहा है, वो है दारू। दारू में बर्बाद हो गया झारखंड के लोग। खास करके हम अगर तुलना करते हैं बंगाल के युवा और खास करके झारखंड के युवा, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, बंगाल के युवा कम से कम साहित्य और पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा जोर देते हैं और नशा इस सबसे बहुत काफी दूर रहते हैं। और खास करके झारखंड की युवा देखते हैं, तो मैं भी खुश झारखंडी हूँ, तो मैं यहाँ पर जान रहा हूँ झारखंड की युवा किस ओर जा रहे हैं। आपको झारखंड की युवा और बंगाल की युवा में क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, आकाश जमीन फर्क है। झारखंड में किसी भी युवा को आप कहिएगा, पूछिएगा, वो कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देगा। लेकिन झारखंड के युवा को आप कुछ भी माने बोलिए, हम लोग नहीं जानते, यही जवाब देगा। उल्टा अगर यहाँ का कोई साहित्यकार लिखते हैं तो उसको अपमानित किया जाता है। ये मेरा लाइफ में ये घटा ऐसा। मुराबादी मैदान में हम थे और विनोद बाबू का स्कूल का हेडमास्टर थे पोतित महतो। मुराबादी मैदान रांची में आपका ऐसा चार पांच तो लड़का आके बोला कि आप लोग गलत कर रहे हैं, किताब बेच रहे हैं। तो हम बोले कि क्या गलत कर रहे हैं बाबू, बोलो। आप लोग गलत कर रहे हैं, लोग को बोल रहे हैं दारू मत पियो। दिस इज द वर्जन ऑफ द झारखंड यूथ। हाउ कैन यू होप सम बेटर? असंभव। हम लोग माथा धर लिए कि हमारे युवा लोग अगर आके ये इस तरह का कहेगा कि आप लोग दारू पीने मत बना कीजिए, तो अब क्या हो सकता है धनबाद का, ये झारखंड का। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका जो अनुभव है झारखंड में खास करके युवाओं को लेके, युवाओं के प्रति
आपका कहीं ना कहीं झारखंड की युवा मतलब गलत राह में जा रहे हैं, उनका भविष्य कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं है। इसका हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ना हम कलम धरे हैं। यथासंभव हमने प्रयास कर रहे हैं कि बाबू तुम लोग सटीक रास्ता में आओ। हम ये प्रयास थे कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। अकेला नहीं होगा, सब इसमें सबको का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ साहित्यकार ज्योतिलाल महतो जी, खास करके झारखंड से लेकर और झारखंड के जितने भी किताबें लिखी है उनका देखते ही यहाँ पर योगदान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। और कहीं ना कहीं झारखंड के युवा के प्रति जिस तरह से ये अपमानित हुए, खास करके जो आज बात की है झारखंड में मोरहाबादी मैदान में, और खास करके यहाँ के युवा, झारखंडी युवा खास करके अपने इतिहास के बारे में, अपने साहित्य के बारे में उतना जानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लेखक जो ज्योतिलाल महतो जी हैं, उनका अनुभव कहीं ना कहीं झारखंड के युवा के लिए चिंताजनक है। और लेकिन फिर भी ये भरसक प्रयास कर रहे हैं अपनी किताबों और लेखनी के जरिए, ताकि झारखंड के युवा सही दिशा पकड़ सके और अपने सही चीज़ की पहचान कर सके।